हमारा तो राजनीति में आने का मतलब ही था सेवा करना लोगों का। हम लोग अपने परिवार के साथ रहा करते थे। उस कोरोना के दौर में हमको जेल भेज दिया गया। हमारे हाथ में कलम और किताब होनी चाहिए थी। आपने मेरे हाथ में हथकड़ी डाल करके और कोरोना काल में हमारे परिवार से दूर किया। पानी के समुचित व्यवस्था कराएंगे। घोड़ा शहर में जो कचरों का अंबार लगा रहता है उसको खत्म करेंगे। घोड़ा शहर को एक बेहतर और विकसित एक मॉडल घोड़ा शहर के रूप में बनाएंगे। ऐसा घोड़ा शहर जिसको देश दुनिया से लोग देखने आए। ऐसा घोड़ा शहर जो मेरे सपनों का घोड़ा शहर, जिसके लिए हमने राजनीति में आया। राजनीति मेरा पेशा नहीं है। हम बहनों बेटियों के लिए भयमुक्त घोड़ा शहर होगा। विकास के लिए, विकसित घोड़ा शहर के लिए, एक सपनों का घोड़ा शहर, मॉडल घोड़ा शहर के लिए हमें चुनिए। देश बदल रहा है। आज हर एक क्षेत्र में युवा पीढ़ी नए नए इबारत सीख रही है। ऐसे में राजनीति का क्षेत्र अछूता नहीं है। नई ऊर्जा और युवा जोश के साथ कई युवा सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। आइए मिलते हैं ऐसे ही एक नेता से जो पूर्वी चंपारण के घोड़ाशहर प्रखंड के युवा दिलों की धड़कन है। आगामी नगर पंचायत चुनाव में अपना दमखम दिखाने को तैयार है। सबसे पहले हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या कहती है पब्लिक पे आपका स्वागत है। धन्यवाद। जैसा कि आप चुनाव लड़ रहे हैं और घोड़ाशहर के लिए पहला मौका भी होगा, तो घोड़ाशहर की मुख्य मुख्य समस्याएं क्या हैं? क्या है एजेंडा? अगर आप जीत के आते हैं तो क्या करेंगे? समस्या कौन कौन समस्या देखते हैं जिसको आप चाह रहे हैं कि निपटारा हो? देखिए, घोड़ाशहर भारत से नेपाल सीमा से सटा हुआ एक प्रमुख जगह है जहाँ व्यवसाय और के प्रति लोगों की काफ़ी जागरूकता है। हमारे यहाँ नेपाल से भी लोग यहाँ मार्केटिंग करने आते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन घोड़ाशहर की सबसे बड़ी और प्रमुख समस्या है वहाँ के सड़कों और नालों का निर्माण। सड़कों नालों, क्योंकि वहाँ अभी आप देखिएगा तो जितने भी घोड़ाशहर को जोड़ने वाली छोटी छोटी सड़कें हैं घोड़ाशहर मुख्यालय को, प्रखंड मुख्यालय से, उन सभी सड़कों का हाल खराब है। आप बिरता चौक से चले जाइए, बिरता चौक जो आती है सड़क, जब झरोखा रोड से जो आती है बिरता चौक, वो सड़कों का हाल है नारकीय। आप लैंड से आएंगे वहाँ भी मदरसा चौक पर नारकीय मिलेगी। आप इधर से बनकाटवा से आएंगे या आप साइड से आएंगे, इधर भी बिरता चौक पर आपको नारकीय स्थिति मिलेगी। इधर जो श्रीपुर से आइएगा वो भी रोड नारकीय है। आप इधर चिरैया साइड से आइएगा, भेलवा से आइएगा, सारी रोडें नारकीय है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है घोड़ाशहर के लिए, क्योंकि जब तक सड़कें बेहतर नहीं होगी तब तक आप बेहतर और विकसित घोड़ाशहर नहीं बना सकते हैं। ठीक है। सड़कों का निर्माण नहीं हो पा रहा है, नालों का निर्माण नहीं हो रहा है, नाले के पानी का समुचित विकास के लिए जगह नहीं है। ये सभी प्रमुख समस्याएं है। घोड़ाशहर में स्ट्रीट लाइट नहीं है, जबकि वहाँ ग्राम पंचायत जब था तो मुखिया के द्वारा स्ट्रीट लाइट लगवाना था। अब ये लोग क्या किए नहीं किए वो तो पता नहीं। स्ट्रीट लाइट नहीं है। घोड़ाशहर में साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है। बहुत सारी समस्याएं है घोड़ाशहर की। घोड़ाशहर को कैसे, घोड़ाशहर में क्या कहते हैं, बस ठहराव की व्यवस्था नहीं है। घोड़ाशहर में बाजार नहीं है, सरकारी बाजार नहीं है। लोग रोड पे करते हैं। जाम की समस्या है, सबसे बड़ी समस्या घोड़ाशहर में। समस्याएं काफ़ी है घोड़ाशहर। ठीक है। जैसा कि आप छात्र राजनीति से ही घोड़ाशहर के लिए बहुत सारे योगदान किए हैं, तो कभी आपको मौका मिला है तो क्या क्या किया है आपने घोड़ाशहर के लिए? सबसे पहले तो जब से हमारा तो राजनीति में आने का मतलब ही था सेवा करना लोगों का। हम जब से आए हैं सेवा और संघर्ष को अपना एक आइडेंटिटी बना ली है अपने जीवन में कि हमको सेवा और संघर्ष करना है। क्योंकि हमसे जितनी बन पड़ेगी उतनी हम प्रयास करेंगे कि मेरा घोड़ाशहर बेहतर हो, लोगों का कल्याण हो, आम जनता को सुविधाएं मिले। हम उसके लिए लगातार संघर्ष करते हैं, लगातार आवाज़ भी उठाते हैं। चाहे वह घोड़ाशहर कॉलेज का ही मामला क्यों ना हो। जब कॉलेज को आप देखे होंगे, जिस समय कॉलेज में एक चूई से कोई बोलने वाला नहीं था ना, उस समय मैं बोला था और उस समय लगातार आंदोलन चलाकर 17 दिनों तक आंदोलन चलाया था। और उसके बाद विश्वविद्यालय में घोड़ाशहर कॉलेज के जीर्णोद्धार की मंजूरी दी थी। आज उस कॉलेज को देख लीजिएगा तो लगेगा कि सचमुच में कॉलेज है। आज से ठीक 2017-16 में जाइएगा तो वह खंडहर के रूप में तब्दील हो गया था। वह संघर्ष था मेरा संघर्ष था घोड़ाशहर में ट्रेन को बढ़ाने के लिए, 2 जोड़ी ट्रेन को बढ़ाने के लिए 1.5 महीनों तक लगातार 1.5 महीनों तक लगातार आंदोलन किए, ट्रेन को बढ़वा कर छोड़े। वो मेरा संघर्ष था घोड़ाशहर के सड़कों के लिए। 1 सप्ताह तक आंदोलन किए, सड़क निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ तब अनशन तोड़े। मेरी मौत की स्थिति, मरने की स्थिति हो गई थी, लेकिन मेरी भी जीत थी, या तो मरूंगा या सड़क निर्माण करवा के उठूंगा। जब तक सरकार को और प्रशासन को नतमस्तक कर दिए थे कि आपको सड़क निर्माण कराना होगा। मेरी लड़ाई थी वहाँ के भ्रष्ट सिस्टम से। वहाँ जो बिचौलिए बैठे हुए थे विभिन्न अफसरों में, थाने में, ब्लॉक में, हॉस्पिटलों में, उन सभी से एक बड़ी लड़ाई लड़े। मेरा जो भ्रष्ट प्रशासनिक पदाधिकारी था जो लोगों को टॉर्चर करता था बाइक चेकिंग के नाम पे, अन्य चेकिंग के नाम पर, जब लोगों ने घोड़ाशहर का विरोध किया तो उन लोगों पर मनमाना FIR किया। मैंने उसका विरोध किया, प्रशासन ने हमें हाउस अरेस्ट कर लिया था। मैंने हॉस्पिटल में बेहतर स्वास्थ्य
सुविधाओं के लिए लगा था। एक मजदूर की जान बूझ करके मार दिया गया था, उनको इलाज नहीं किया था, उसके लिए बैठा था। जब मैं अनशन पर बैठा था तो हमको वहाँ के कुछ तथाकथित नेताओं के द्वारा हमको उठवाकर जेल भेजवा दिया गया। वह कोरोना का दौर था। ये बताइए जिस कोरोना के दौर में लोग अपने परिवार के साथ रहा करते थे, उस कोरोना के दौर में हमको जेल भेज दिया गया, जबकि हम वहाँ बेहतर स्वास्थ्य सुविधा की बात कर रहे थे, मजदूर को न्याय दिलाने की मांग कर रहे थे। लगातार हमारी टीम और हम सभी लोग मिल करके सेवा करते थे लोगों का। अपने पीठ पे सैनिटाइजर को लाद करके लोगों के गलियों तक सीटे हुए हैं, लेकिन हमको जेल भेजवा दिया गया। क्यों डर था? हमसे क्या चीज़ का डर था? हम तो सेवा कर रहे थे, हम तो बेहतर स्वास्थ्य की बात कर रहे थे कि आप बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था उपलब्ध कराइए। हम तो वहाँ के एम्बुलेंस की बात कर रहे थे, हम वहाँ के जो अन्य उप स्वास्थ्य केंद्र बंद हुए थे उसकी बात कर रहे थे। हमको क्यों आपने उठवा के जेल भेजवा दिया? उस समय मेरी उम्र थी पढ़ने की, हम इंटर में थे, हमें पढ़ने, हमारे हाथ में कलम और किताब होनी चाहिए थी। आपने मेरे हाथ में हथकड़ी डाल करके और कोरोना काल में हमारे परिवार से दूर किया, हमारे अपनों से दूर किया। जिन लोगों का हम सेवा कर रहे थे, हमारे सेवा कार्य को आपने प्रभावित किया। हमारी संघर्ष थी घोड़ासहन के छात्रों के लिए कि कैसे यहाँ बेहतर शिक्षा मिले। हमारी संघर्ष रही है। जब कॉलेज में करप्शन भरमार था, जब वहाँ हमने संघर्ष करना शुरू किया, आज करप्शन मुक्त कॉलेज है। अगर जनता लगातार आप घोड़ासहन के लिए संघर्ष में रहे हैं, संघर्षपूर्ण आपने जैसा कि आपने बताया, तो जनता अगर मौका देती है घोड़ासहन की नगर पंचायत जो चुनाव आने वाले हैं, तो आप अगले 10 साल में घोड़ासहन को किस रूप में देखना चाहेंगे? बेहतर और विकसित घोड़ासहन। जो समस्याएं बताए हैं सड़कों का, नालों का, सबसे पहला काम होगा कि मेरा कि सड़क और नालों का जो समस्या है उसको खत्म करेंगे। नाली की पानी की समुचित व्यवस्था कराएंगे, नाला निर्माण कराएंगे। उसके लिए हम पूरी प्रयास करेंगे कि सड़क और नाली का सबसे पहला मेरा काम होगा कि समुचित पहले नाली के पानी की निकासी का जगह कि कहाँ नाली का पानी गिरे, और उसको पहले करके और नाला निर्माण करवा करके जो सड़कों पे पानी लगती है उसको खत्म करेंगे। घोड़ासहन में जो कचरों का अंबार लगा रहता है उसको खत्म करेंगे। स्ट्रीट लाइट लगवाएंगे। घोड़ासहन को एक बेहतर और विकसित एक मॉडल घोड़ासहन के रूप में बनाएंगे। एक ऐसा घोड़ासहन जिसको देश दुनिया से लोग देखने आए, एक ऐसा घोड़ासहन जो मेरे सपनों का घोड़ासहन, जिसके लिए हमने राजनीति में आया। राजनीति मेरा पेशा नहीं है, हम दूसरों की तरह बेरोजगार की बात नहीं करते हैं, इसको व्यवसाय नहीं बनाए। अगर हमको व्यवसाय करना होता ना तो हम फर्स्ट टाइम में NDA क्वालिफाइड स्टूडेंट थे, हमने उसको छोड़ करके राजनीति को चुना है। अगर हमको पैसा कमाना होता तो हम फर्स्ट क्लास लाल बत्ती के गाड़ी में घूमते, लेकिन हमको लोगों को सेवा करना था। हमें अपने सपनों का घोड़ासहन बनाना था। इसके लिए हम राजनीति में आए और अपने सपनों का घोड़ासहन बनाएंगे। एक ऐसा घोड़ासहन जहाँ की माताओं और बहनों को अपने घर के काज के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ बहनों को कुछ ऐसा रोजगार की व्यवस्था कराएंगे छोटे छोटे लघु एवं कुटीर उद्योग के माध्यम से कि दिन के 200-250 प्रतिदिन उनको आमदनी होगी, जिससे हमारी बहनों की पढ़ाई में जो बैरियर आती है वो नहीं होगी। हमारे युवा भाई जो बाहर प्रदेशों में जाते हैं रोजगार के लिए, उनके लिए छोटे छोटे उद्योग धंधे जैसे सीमेंटेड ईंट का हो गया या अन्य तरह के सिलाई वगैरह का, गर्मी के दिन में गर्मी के कपड़ों का, ठंडा के दिन में ठंडे के कपड़े, इन तरह का छोटे छोटे उद्योग लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को यहाँ रोजगार दे, ताकि वो बाहर के प्रदेशों में नहीं जाए और अपने घर पर रहकर रोजगार करे और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करे। जैसा कि आपने महिलाओं के उत्थान के लिए बात किया, आप युवा नेता हैं, युवाओं के लिए भी बात किया, तो ऐसे में अगर बात की जाए महिलाएं मतलब खासकर सुरक्षित महसूस अपने को नहीं करती है, तो घोड़ासहन में महिलाएं सुरक्षित रहे, इसके लिए आपकी क्या कदम उठाएंगे, क्या करेंगे आप? देखिए, महिला सुरक्षा को लेकर हम शुरू से ही स्ट्रांग रहे हैं और शुरू से ही संघर्ष करते आ रहे हैं। कई तरह की वहाँ घटनाएं घटी जिसमें हमने लगातार लड़ा और कई लोगों को सजा भी दिलवाया। कई तरह की बलात्कार की घटना घटी, उसमें हमने लड़ा और स्पिरिट ट्रायल के तहत लोगों पर कार्रवाई भी हुई। और इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण घोड़ासहन कॉलेज है, जहाँ हम एक छात्र नेता थे, वहाँ के विद्यार्थी थे। हम कोई पद पे नहीं जीते हुए थे, लेकिन किसी मंचले की इतनी हिम्मत नहीं थी कि कॉलेज कैंपस में हमारी बहनों को या कॉलेज आते जाते सड़कों पर छेड़ दे। वो कॉलेज उदाहरण रहा है। बहन और बेटियों के साथ के सुरक्षा के साथ मैं कभी खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। उनके सुरक्षा के सवाल पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगी। भयमुक्त घोड़ासहन होगा, बहनों बेटियों के लिए भयमुक्त घोड़ासहन होगा। हमारी बहनें 9 बजे रात को आएगी, सब्जी खरीदेगी, बिस्किट खरीदेगी और अपने घर जाएगी। उनके बीच में उनके लाइफ को जो जी रही है अपनी लाइफ को, उनके लाइफ को जीने में अगर कोई इंटरफेयर करेगा तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसको उसी के भाषा में जवाब दिया जाएगा। आपने तमाम घोड़ासहन की समस्याओं पर बात की, मुद्दे पर बात की, तो आखिर में घोड़ासहन के जो आम जनता है उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम घोड़ासहन की जनता को यही कहेंगे कि शुरू से हम आप लोगों के लिए संघर्ष किए, पढ़ने लिखने की उम्र में जेल गए। केस आज मेरे ऊपर एक
और भाई इन लोगों को डर कैसा है, मेरे ऊपर केस कर देता है लोग बार बार, कोई भी प्रोटेस्ट होता है केस कर देता है। अरे भाई युवाओं की बात करना कोई गुनाहगार है? केस से नहीं डरते हैं? नहीं भाई, अब युवाओं और छात्रों और जनहित की बात करना अगर गुनाह है तो हम गुनाहगार है। ऐसा गुनाह हम 1000 बार करेंगे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। हम घोड़ा साहन के लिए पूरी ईमानदारी से, हम उनके लिए पूरी मजबूती से संघर्ष किए हैं, उनको मदद किए हैं और इसी तरह हम आजीवन करते रहेंगे। आप लोगों से आग्रह है कि आपके लिए हम ही संघर्ष किए, कोई संघर्ष करने वाला नहीं है। आप ये देखिए, जितने भी प्रत्याशी है सभी को देखिए, कौन बेहतर आपके लिए हो सकता है, किसका छवि बेहतर है, कौन राजनीति को सेवा और संघर्ष से जोड़कर किया है, कौन राजनीति को व्यवसाय बनाया, ये भी आप देखिए। व्यवसायियों को नहीं, जो राजनीति को व्यवसाय से जोड़कर देखता होगा उसको भगाइए, आप उसको नहीं जाने देना है। तीसरी चीज है, हमने तो कभी राजनीति को व्यवसाय से नहीं जोड़ा, हम राजनीति को सेवा और संघर्ष के रूप में देखा है। और हम यही कहेंगे कि घोड़ा साहन के बेहतर विकास के लिए, विकसित घोड़ा साहन के लिए, एक सपनों का घोड़ा साहन, मॉडल घोड़ा साहन के लिए हमें चुने, संघर्ष को चुने, अच्छे को चुने, ईमानदार को चुने। बस यही घोड़ा साहन की जनता से अपील है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमें आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, हमारे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, पब्लिक ऐप पर देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।